जो कि उस मीडियम में होती है। क्योंकि अगर स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम, that gives the specific acoustic impedance. So why do we need a specific acoustic impedance? The reason is that when ultrasound travels from one medium to another medium, some part of the ultrasound is transmitted into that medium, some intensity is transmitted through that medium, and some part, yeah, some intensity is reflected back between the boundaries of the two medium. तो कितनी रिफ्लेक्ट हुई है, कितनी ट्रांसमिट हुई है, इसका मतलब ये है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस पे। ओके, जैसे कि इसकी इक्वेशन हमने बनाई थी, इसको हमने सिंबल दिया था अल्फा का, स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस Z से रिप्रेजेंट की जाती है, लेकिन जो रेशियो है कि कितने परसेंट ट्रांसमिट हुई है और कितने परसेंट रिफ्लेक्ट हुई है, एक्चुअली कितने परसेंट रिफ्लेक्ट हुई है, द लीनियर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, लीनियर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अल्फा होता है, हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड बैक। ये कैसे निकल सकती है, अगर हम रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी को इनिशियल इंटेंसिटी से डिवाइड कर दें, और उसके लिए हम सिंपली ये करते हैं कि दो मीडियम्स की स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस लेके Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 का होल स्क्वायर करके इससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड डू रिमेंबर वी हैव डन इट फॉर एयर एंड मसल्स और स्किन, स्किन क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज हैं, सॉरी मसल्स नहीं है, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, सॉफ्ट टिश्यूज एंड एयर, इसके लिए हमने सॉल्व किया था, एंड वी फाउंड दैट 99.9% अल्ट्रासाउंड जो है व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम स्किन टू सॉरी एयर टू स्किन, तो 99.9% जो है अल्ट्रासाउंड स्किन से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब स्किन में ट्रांसमिट ही नहीं होती, एयर से जब स्किन में जा रही होती है तो 99.9% रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कपलिंग मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट, यहाँ तक सारों ने नोट किया? जी बच्चों, नहीं नहीं, ऑडियो का ट्रबल नहीं था, मैंने एक मिनट के लिए बंद की थी। जी, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन या अटेन्युएशन टर्म। अटेन्युएशन या एब्जॉर्प्शन टर्म क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जब साउंड एयर में ट्रेवल करती है तो साउंड जैसे जैसे आगे ट्रेवल करती जाती है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, और अगर एक आदमी बहुत दूर खड़ा हुआ है और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुँच पा रही होगी, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जब साउंड एयर में ट्रेवल करती है तो उसकी एनर्जी हीट की फॉर्म में बन के उस एयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब साउंड एयर में ट्रेवल करती है तो एयर में ट्रेवलिंग जब साउंड की होती है तो एयर की थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो साउंड एनर्जी एयर की हीट एनर्जी बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब साउंड किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो आहिस्ता 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 उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, यानी उसकी जो एक जगह तक जाने की जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है उस मीडियम के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक साउंड ट्रेवल कर रही है एक मीडियम में और उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, एक्चुअली साउंड वेव का सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है।
एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और इस चीज को हम कहते हैं अटेन्यूएशन. दिस टर्म इज नोन एज अटेन्यूएशन. सो आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अटेन्यूएशन. अटेन्यूएशन क्या चीज होती है? ठीक है, अटेन्यूएशन सादा लैंग्वेज में जब वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता है. ठीक है, और डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, डिक्रीज इन इंटेंसिटी मींस उस वेव की एनर्जी आहिस्ता 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 डिक्रीज होती जाती है. ऑब्वियसली एनर्जी डिक्रीज होती है तो वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है, लेकिन जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम ट्रेवल करवा रहे हैं वो फॉर्म नहीं रहती, किसी और फॉर्म में चली जाती है. सो दिस इज एक्चुअली नोन एज अटेन्यूएशन. Please write down the definition of attenuation. When wave passes through a medium, this is the general definition of attenuation. When wave passes through a medium, its intensity slash amplitude decreases. Its intensity slash amplitude decreases. Its intensity slash amplitude decreases as it travels through that medium. As it travels through that medium. As it travels through that medium. This property is this is known as attenuation of a wave. This is known as attenuation of a wave. ठीक है जनाब. तो जब वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, साउंड वेव या कोई भी वेव, तो उसकी इंटेंसिटी आहिस्ता 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 डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे वो मीडियम में ट्रेवल करती है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं अटेन्यूएशन. बिल्कुल इसी तरीके से जब अल्ट्रासाउंड भी हमारी बॉडी में किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो एक तो उसका कुछ हिस्सा उसकी बाउंड्री पे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन बाकी जो बचा हुआ हिस्सा आगे ट्रांसमिट होता है, वो ट्रांसमिटेड हिस्सा भी आगे जाते हुए ट्रेवल करते हुए उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अटेन्यूएशन. और एक्चुअली में जो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही होती है, जो एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है साउंड की, वो उस बॉडी के हिस्से में हीट बन के एब्जॉर्ब हो रही होती है, यानी उस बॉडी को हीट अप कर रही होती है, उसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रही होती है. इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन, or does anyone have any question? Any questions? किसी को भी क्वेश्चन पूछना है? ओके, तो थैंक यू सलाम. अच्छा जी, तो क्या हम इसमें छोटा सा पॉइंट नोट कर सकते हैं? वी विल राइट इट डाउन लाइक when ultrasound travels through a medium, when ultrasound travels through a medium, its intensity decreases. Its intensity decreases exponentially. एक्सपोनेंशियली का मतलब जो आप लोगों ने रेडियो एक्टिव डिके का ग्राफ बनाया है उस तरह की बात कर रहा हूँ. एक्सपोनेंशियली ये ग्राफ होता है, आप सबको पता भी है, मैथ्स वालों को तो खास तौर पे बिल्कुल कंफर्म पता होगा, बायो वालों ने भी पढ़ा है एक्सपोनेंशियली. ठीक है, तो इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. ओके, तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली. द एनर्जी ऑफ दैट साउंड, the energy of that sound absorbed in that medium, the energy of that sound is absorbed in that medium in the form of heat, in the form of heat, which raises the temperature of that medium, which raises the temperature of that medium, which raises the temperature of that medium. Hence, low frequency ultrasounds,
हेंस लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड्स, चाहे तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिलो मेगाहर्ट्ज रेंज, ठीक है, यानी किलो हर्ट्ज रेंज में रहते हुए लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड्स ब्रैकेट में बिलो मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज, लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड्स आर यूज इन फिजियोथेरेपी, ठीक है जी, ये रही फिजियोथेरेपी की स्पेलिंग, फिजियोथेरेपी आर यूज इन फिजियोथेरेपी आर यूज इन फिजियोथेरेपी, ठीक है, फुल स्टॉप। फिजियोथेरेपी आपकी जॉइंट्स की होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की होती है, मसल्स की फिजियोथेरेपी होती है। बेसिकली साउंड जो किलो हर्ट्ज रेंज में होती है, यानी 20 किलो से हर्ट्ज से लेके बिलो मेगा हर्ट्ज रेंज में, ये वाली साउंड हम लोग फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साउंड कोई भी हो वो हीटिंग इफेक्ट बॉडी में क्रिएट करती है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड फिजियोथेरेपी के लिए सूटेबल होती है। हाँ, मेडिकल इमेजिंग के लिए जो अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होती है उनकी फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज रेंज में होती है, यानी वो किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं, किलो हर्ट्ज यानी मेगा हर्ट्ज रेंज में होती हैं, और किलो हर्ट्ज वाली अल्ट्रासाउंड्स को हम फिजियोथेरेपी के लिए यूज करते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद हमने आगे जो है एक टर्म और लिखी है, हमने कहा कि जी जब अल्ट्रासाउंड ट्रेवल करती है तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। अच्छा, इसका ग्राफ इनको यहाँ देना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो इट्स ओके, फाइन, लेट मी ड्रॉ ग्राफ फॉर यू, मैं आप लोग के लिए बना प्रॉपरली। देखिए बच्चों, हमारे पास एक इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट के नाम से एक मीडियम पे गिर रही है, ओके, यानी जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो होगी वो आई नॉट होगी। अच्छा, वो एक मीडियम में से गुजरी, उस मीडियम की थिकनेस कितनी है, एक्स। जैसे जैसे वो उस मीडियम से ट्रेवल करेगी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, और लेट से जब वो बाहर निकली एक्स के मीडियम की थिकनेस को ट्रेवल करके, तो ये आई में बदल गई। इज दैट पॉइंट क्लियर? यानी वो आई नॉट से एंटर हुई, एक्स की थिकनेस में चली और आई बन गई, ठीक है। तो इसका जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास, यहाँ पे वाई एक्सिस पे होगी इंटेंसिटी और यहाँ एक्स एक्सिस पे होगा हमारे पास थिकनेस, ठीक है। और इंटेंसिटी का यूनिट होता है वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, पावर अपॉन एरिया होती है एक्चुअली इंटेंसिटी, और डिस्टेंस का यूनिट हम मीटर्स में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं, डिपेंड्स किस में ले रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं क्योंकि इंसान की बॉडी की जो थिकनेस होती है वो सेंटीमीटर्स भी नहीं बल्कि मिलीमीटर्स के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से हमारे पास एक्सपोनेंशियली इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, और इसकी एक इक्वेशन होती है दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस के एक्स, ठीक है। इसमें के जो है लीनियर एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, ठीक है जी। यानी कोई मीडियम कितनी ज्यादा अल्ट्रासाउंड को एब्सॉर्ब करेगी, उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है। ऑब्वियसली जितना डेंस मीडियम होगा अल्ट्रासाउंड उतनी ज्यादा एब्सॉर्ब होती है, और जितना रेयर मीडियम होता है अल्ट्रासाउंड उतनी कम एब्सॉर्ब होती है। एक्स जो है उस मीडियम की क्या है, थिकनेस, जो कि हमने एक्स एक्सिस पे ली थी, ठीक है। और आई नॉट जो थी वो इनिशियल इंटेंसिटी थी जो हमने भेजी थी, और आई की हमें फाइनल इंटेंसिटी मिलेगी आफ्टर थिकनेस ऑफ एक्स, एक्स की थिकनेस ट्रेवल करने के बाद ये। सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। अब लेट्स से ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये मैंने किसका बनाया है, फैट के लिए बनाया है, ठीक है। फैट में इस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रही है। अगर मैं लेट्स से ग्राफ बनाऊं बोन के लिए, तो बोन के लिए ग्राफ यूं हो जाएगा, बोन के लिए, बोन के लिए ये क्यों जल्दी गिरेगी, क्योंकि बोन का के क्या होगा, हाई होगा,
ठीक है, और फैट का जो के होगा वो लो होगा। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं एयर की बनाता हूं, तो एयर की तो ऑलमोस्ट यूं चली जाएगी, क्योंकि एयर का जो डेंसिटी होती है वो बहुत बहुत ज्यादा लो होती है, वेरी लो, तो उसमें ऑलमोस्ट अटेन्यूएशन बहुत ही लेस होती है। इस तरीके से ये हमारे पास ग्राफ्स बनते हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? के समझ में नहीं आया? अच्छा, के समझ में नहीं आया। देखो बेटा, के क्या है, किसी मीडियम में कितनी ज्यादा अल्ट्रासाउंड जो है वो एब्जॉर्ब होगी, ये उस मीडियम के पे डिपेंड करेगा। के को हमने नाम दिया है लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी कोई मीडियम कितनी ज्यादा अल्ट्रासाउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। लीनियर ट्रेवल कर रही है, अल्ट्रासाउंड स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, इसलिए हमने इसको लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का नाम दिया। ठीक है, अब वो मीडियम जिसका के ज्यादा होगा, ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसका ग्राफ मुजम्मिल जल्दी नीचे आ जाएगा, इंटेंसिटी जल्दी जल्दी डिक्रीज हो जाएगी। वो मीडियम जिसका के कम होगा, उसमें अल्ट्रासाउंड स्लोली स्लोली जो है वो एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। इज दैट क्लियर नाउ? Anyone is having any question in that, please ask. जी बच्चों, अबान, अबू बकर, ईशा, परवा, हरीम, हसन, नेहा, मुजम्मिल, सिनान, सारिम, शामिर, जैनब, जैनब फातिमा, ज़ईम, यूसुफ, उमैर, सैयद हसन अली। बेटा किसी बच्चे को भी क्वेश्चन है? कुछ बच्चों के नाम अगर मैंने नहीं भी बोले तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बतूल, अली हसन, किसी बच्चे को ये चीज समझ में ना आई हो? जी, के क्या है? के किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी के ऊपर। अबान, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बोन का जो के है वो ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि जब अल्ट्रासाउंड बोन में ट्रेवल करेगी तो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होगी। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड में मसल का जो है वो के कम होता है, तो इसका मतलब है जब अल्ट्रासाउंड मसल से ट्रेवल करेगी तो स्लोली एब्जॉर्ब होगी मसल के अंदर। एब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब है वो हीट के अंदर कन्वर्ट होगी, उसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट करेगी। ठीक है, और के को हम कहते हैं लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, के कोई अल्ट्रासाउंड किसी मीडियम में कितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, ये उसके लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करता है उसका के हाई होता है, जो स्लोली अल्ट्रासाउंड जिसमें एब्जॉर्ब होती है उसमें लो होता है। ठीक है, और ग्राफ में जितना हाई के होगा उतना जल्दी ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ऑल क्लियर नाउ? एनी अदर क्वेश्चंस? जी, क्लियर हो गया सबको? हरीम, नेहा, समझ में आ गया बेटा ये? जैनब, जैद आया आज? मेसम, एनी क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को कोई? सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अच्छा बच्चों, कभी कभार आपसे लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी निकलवाया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये इक्वेशन है, I इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस के एक्स, और आपसे आपसे बोल दिया जाए फाइंड के को फाइंड करना है। तो मैथ्स वाले बच्चों को तो बड़ा क्लियरली पता है कि इसको कैसे उतारना है नीचे। बायो वाले बच्चे समझ लीजिए इसको जरा। देखो बेटा, ये ई है, दिस इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में जब भी हमें किसी पावर को नीचे उतारना होता है तो पावर को नीचे उतारने के लिए हम ln का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, और अगर वैसे सिंपल पावर होती तो हम सिंपल किसका इस्तेमाल करते हैं? लॉग का। ठीक है, ये ln है। ठीक है, अब ln जब हम लगाएंगे तो हम पूरी इक्वेशन पे ln लगाएंगे। हम क्या लिखते हैं? ln ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे ln लगेगा, तो ये हो जाएगा ln i, जब इस पे i पे लगेगा, इज इक्वल टू ln i नॉट। ठीक है, और प्लस ln e। ठीक है, और इसके साथ ही ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के एक्स। ठीक है,
इस तरीके से होगा। अच्छा, डू रिमेम्बर ln e किसके बराबर होता है? 1 के। ठीक है, तो एक्चुअली में जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे ये 1 हो जाएगा ये वाला हिस्सा, तो दिस विल सिंपली बिकम ln i इज इक्वल्स टू ln i नॉट माइनस kx। ये हमारे पास इक्वेशन इसकी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम फिर वैल्यूज लगा के और इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई नॉट की लेट से आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, 2 गिवन है, तो आप कैलकुलेटर में क्या पंच करेंगे? ln का बटन दबाएंगे, ln का फंक्शन बटन आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में होता है, और 2 लिख के उसको इज इक्वल टू दबा देंगे तो ये आपके पास ln की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इसकी वैल्यूज k की वैल्यू भी कभी फाइंड की जा सकती है, x भी आपसे निकलवाया जा सकता है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ द मीडियम, मीडियम कितना थिक है ये निकालिए। तो दैट्स ऑल कैन बी डन बाय द लॉगरिथम के थ्रू ये सॉल्व किया जाएगा। किसी बायो स्टूडेंट को इशू है तो पूछ लीजिए इसके अंदर। आई नो मैथ्स वालों को तो ये पता होगा, मैथ्स वाले ये पढ़ चुके हैं, लेकिन बायो वाले में भी वैसे पढ़ते हैं लॉग, बायो भी में भी लॉग है भाई वैसे। But still, anyone having any question? जी, Mikram, I'm waiting for your replies, bio students. मधुर, आपके पास बायो है या मैथ्स है? आई बिलीव आप लोग बायो में भी लॉग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना? लॉगरिथम आपके बायो में भी आई थी। अच्छा जी, सो दिस इज एब्जॉर्प्शन के लिए आपके पास इक्वेशन इस तरीके से लगेगी। ठीक है, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ वी विल यूज दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे होगा? ठीक है जी, तो लेट्स सॉल्व अ पास पेपर क्वेश्चन। एक पास पेपर का सवाल करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। अच्छा प्लीज ये भी जरा देख लीजिए, ये आपको डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो एयर का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 120 है। ठीक है, अच्छा मजे की बात यह है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 0.02 है। ओके, दैट्स वेरी वेरी लो। ओके, इसीलिए जब पेशेंट्स का जब अल्ट्रासाउंड होता है तो नॉर्मली उनसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पी लीजिए, क्योंकि जो स्टमक में पानी होता है तो उसकी वजह से अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती है उसके अंदर। ओके, मसल्स का गिवन है, बोन्स का गिवन है, इस तरीके से आपको एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स गिवन है। ठीक है, वी विल डिस्कस फर्दर, थोड़ा सा हमारा रह गया ये, बट लेट्स डू अ क्वेश्चन। एक पास पेपर का सवाल करते हैं जी। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दे आस्क इन योर पेपर, explain the main body principle behind using the ultrasound to obtain the diagnostic information of internal body। तो internal body की diagnostic information हम किस तरीके से निकालते हैं? मैं ये नोट आप लोगों को बता देता हूँ इसके बारे में, ये क्या लिखना होता है यहाँ पे हमें। ठीक है, डिटेल से समझा देता हूँ, बट और वट एवर आई विल स्पीक फॉर अबाउट 6 मार्क्स। मैं 6 मार्क्स के लिए आपको बोलता हूँ। ठीक है, ऑल्दो यहाँ क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी अल्ट्रासाउंड को हम यूज करके बॉडी की इंटरनल इमेजिंग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये होता है कि हम लोग पेजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू we send pulses of ultrasound in the body। हम pulses of ultrasound body के अंदर भेजते हैं। Okay, I'm speaking, please listen very carefully। By using piezoelectric transducer we send pulses of ultrasound in the body, हम body के अंदर भेजते हैं। These pulses of ultrasounds are reflected at different medium, at boundaries of different mediums। ये pulses ultrasound की different mediums की boundaries के ऊपर क्या होती हैं? reflect होती हैं and transmitted। ठीक है, these send pulses reflected and transmitted at different mediums at the boundaries of the different mediums। ये medium की boundaries के ऊपर reflect और transmit होती है। ठीक है, as it travels through the medium its intensity decreases exponentially, उसकी intensity भी decrease exponentially होती है। ठीक है, the reflected pulses from the boundaries of the medium are received back। जो reflected pulses होती हैं जो boundaries से होती हैं इनको वापस receive किया जाता है, are received back and
यूज टू बिल्ड द इमेज, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं इमेज को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। द टाइम इंटरवल ऑफ ईच रिफ्लेक्शन, कितना टाइम लगा कितने रिफ्लेक्शन के अंदर, दैट इज यूज टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द मीडियम, यानी जितनी लेट हमारे पास रिफ्लेक्शन वापस आई है भेजने के बाद, इसका मतलब ये है कि वो मीडियम उतना ज़्यादा थिक है, ठीक है। द टाइम इंटरवल in sending and reflecting receiving the signal decides the thickness of the medium. The intensity reflected, कितनी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हुई है, द इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड बैक डिसाइड्स द टाइप ऑफ द मीडियम, यानी कितने टाइम में रिफ्लेक्ट हुई है, कितनी देर में रिफ्लेक्ट हुई है, उससे हम थिकनेस को डिसाइड करते हैं। कितनी इंटेंसिटी हमारे पास वापस आई है, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी हमारे पास वापस आई है, उस चीज को देख के हमारा कंप्यूटर ये डिसाइड करता है कि वो मीडियम कौन सा है, वो हड्डी है, वो गोश्त है, वो फैट है, वो कोई ब्लड की क्लॉथिंग हो गई है, तो वो सारी चीजें जो है वो उससे कंप्यूटर जो है वो आपका डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है जी। तो दिस इज इट फॉर 6 मार्क्स, दिस इज इनफ फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। मैं एक दफा फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करवा देता हूँ आपको, फिर से सुनिए। जी शान, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, आओ चल नहाने चलते हैं, सही है, क्लास के बाद चलते हैं, सही है सारे, चल अच्छा जी, ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से प्रोड्यूस होती है, 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दिस पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एज ए सिग्नल सेंडर एंड सिग्नल रिसीवर, ये सिग्नल सेंडर के तौर पे भी यूज होता है, सिग्नल रिसीवर के तौर पे भी यूज होता है। पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इज सेंड इन द बॉडी व्हिच आर रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्रीज ऑफ द डिफरेंट मीडियम, पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड हमने भेजी जो डिफरेंट मीडियम्स की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है जी। As the ultrasound travel in the medium, intensity decreases, attenuates, उसकी intensity decrease होती है, attenuates होती है किसी medium में जब वो travel करती है। The density of the reflected wave decides the type of the medium, जितनी कितनी intensity हमें वापस receive होके मिली है उससे हम type of the medium को डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली जो वेरी लो इंटेंसिटी की हमें पल्सेस मिलती हैं उनको हम एम्पलीफाई करते हैं, हमारे पास एक एम्पलीफायर एक चीज लगी होती है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, A2 सिलेबस है, हम एम्पलीफायर्स के बारे में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो वो एम्पलीफाई होते हैं वो सिग्नल्स और उससे फिर इमेजेस बनते हैं, लेकिन कितनी इंटेंसिटी रिसीव हुई है ये डिसाइड करती है कि मीडियम की टाइप क्या है, ठीक है। और सेकेंडली द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग द पल्स डिसाइड्स द थिकनेस ऑफ द मीडियम, यानी कितनी देर में हमें अल्ट्रासाउंड वापस मिली है रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो उस मीडियम की थिकनेस को डिसाइड करती है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू राइट डाउन इन 4 to 6 मार्क्स क्वेश्चन। अच्छा जी, now this is the next question. The data for acoustic impedance and absorption attenuation coefficient of the muscle and bone is given. तो acoustic impedance आपको मसल की और बोन की गिवन है और absorption coefficient आपको मसल और बोन का गिवन है, ठीक है, ये दो चीजें आपको गिवन है। The intensity reflection coefficient is given by the expression alpha, जो है वो पता है हमारे पास इस फॉर्मूले के बराबर होता है। The attenuation of ultrasound in the muscle follows similar relation as the attenuation of X-rays. Obviously we will study about X-rays और X-rays के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि X-rays भी जब हमारी बॉडी में जाती है तो एब्जॉर्ब होती हैं। The parallel beam of ultrasound of intensity I enters the surface of the layer of muscle of thickness 4.5 centimeter. एक आई की इंटेंसिटी मसल में एंटर हो गई है, उस पर गिरी नहीं है, उसमें एंटर हो गई है, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट हुई थी जितनी भी हुई, लेकिन आई की इंटेंसिटी अंदर एंटर हुई है, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। द अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड at the muscle and bone boundary and returns to the surface of the muscle. Obviously जब मसल से बोन पे टकराएगी तो कुछ इंटेंसिटी उसकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। The intensity reflection coefficient of muscle and bone, तो इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी आपको अल्फा निकालना है, ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। ऑब्वियसली Z2 जो हो जाएगा वो आपका बोन हो जाएगा और Z1 आपका मसल हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी ये यहाँ नहीं लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि आप इसमें अकूस्टिक इम्पिडेंस लेंगे, ये वैल्यूज लेंगे, तो ये वैल्यूज लगा के जरा कैलकुलेट करके बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा।
ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। 6.3 माइनस 1.7 अपॉन 6.3 प्लस 1.7 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर भी 10 टू द पावर 6 है, नीचे भी 10 टू द पावर 6 है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। उसको मैं लिख ही नहीं रहा, सीधा सीधा ये वैल्यू कर रहा हूँ। बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है? आप लोग यही है, सब बारिश में चले गए और यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ सबको बेवकूफों की तरह, है भाई? अच्छा है सही है, ठीक। अच्छा जी, बतुल बेटा क्या आंसर आया है? 0.33। ठीक है, 0.3। बच्चों इस 0.33 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब अल्ट्रासाउंड आ गया, ये जब अल्ट्रासाउंड क्या हो रहा है, मसल से बोन में एंटर हुई है, तो जो भी उसकी इंटेंसिटी थी, आई की इंटेंसिटी तो नहीं रही थी, क्योंकि आई की इंटेंसिटी तो एंटर होते हुए थी। जब वो ट्रेवल की होगी तो यकीनन उसमें एटेन्यूएशन हुई होगी, वो बात की बात है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। जो भी अल्ट्रासाउंड जितनी भी इंटेंसिटी की मसल से बोन में जा रही है, उसका 33% रिफ्लेक्ट हो गया है। 0.33 मीन्स 33, और इसका मतलब है कि 67% अंदर क्या हो गया है, ट्रांसमिट हो गया। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इज दैट पॉइंट क्लियर? जी बच्चों, इसमें कोई इश्यू? एनीवन? जी, अच्छा, z की वैल्यूज ये रही ना भाई, ये रही ना z की वैल्यूज। हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया? सैयदा जैनब, परवा, हरीम, समी, उमैर, यूसुफ, बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके, तो अच्छा, वैसे एक बात बताएं आप लोग, एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा। बताएं, A2 की फिजिक्स ज्यादा बेहतर लग रही है या AS की ज्यादा बेहतर थी? AS की आसान थी बुजुर्ग है? अच्छा, पर्सनली मुझे, मेरे हिसाब से बच्चों को A2 की फिजिक्स ज्यादा, A2 ज्यादा आसान है। A2 आसान है, A2 लॉजिकल लगती है थोड़ी, AS काफी इलॉजिकल लगती थी, याद है? खास तौर पे काइनेमेटिक्स। बच्चा बेचारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ के संभला नहीं होता था, तो काइनेमेटिक्स के सवाल उसके सर पे दे मारते थे उठा के, बेटा करो इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व। अच्छा जी, खैर, तो इसके बाद हमारे पास ये हो गया, हमारे पास 33% रिफ्लेक्ट हुआ है, 67% आगे ट्रांसमिट हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ये क्वेश्चन पार्ट 2 देखो, द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी that is transmitted from the surface of muscle to the surface of the bone। तो हमारे पास कितनी फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी जो है वो मसल से बोन में ट्रांसमिट हुई है? मतलब सादा लैंग्वेज में, बड़ा सिंपल सा सवाल तुम लोगों से कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो इंटेंसिटी एंटर हुई थी वो तो आई की थी, लेकिन यहाँ से बोन तक कितनी पहुंची है, कितनी पहुंची है जो हमने भेजी थी? ऑब्वियसली स्टार्टिंग में 100% हम कंसिडर करेंगे, तो मसल में ट्रेवल होते होते वो अटेन्यूएट होके बोन तक कितनी पहुंची है, बोन में ट्रांसमिट होने के लिए कितनी रेडी थी? ट्रांसमिट होने के लिए रेडी इतनी थी, उसमें से 33% रिफ्लेक्ट हो गया और 67% आगे चला गया।
वो बात की बात है, लेकिन वो ये कर रहा है कि इनिशियल इंटेंसिटी आई थी, वो ट्रेवल करती 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 यहाँ तक पहुंची, ठीक है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो इंटेंसिटी कितनी रह गई, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। ऑब्वियसली मसल में कितना अल्ट्रासाउंड ट्रेवल की है, 4.1 सेंटीमीटर, सो दिस इज अवर एक्स, ओके। और हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अब मसल का लेंगे, बोन का नहीं लेंगे, क्योंकि मसल में ट्रेवल कर रही है अल्ट्रासाउंड, बोन में नहीं ट्रेवल कर रही है, ओके। सो लेट्स डू दैट क्वेश्चन एज वेल, इसको भी कर लेते हैं। सो जनाब हमारे पास इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू I नॉट e पावर माइनस के एक्स, ओके। अच्छा जी, अब देखो थोड़ा सा जरा ध्यान से बात सुनो। अगर मैं इस I नॉट को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा I अपॉन I नॉट इज इक्वल्स टू e पावर माइनस के एक्स, ठीक है जी। एक अल्ट्रासाउंड I नॉट से एंटर हुई है, देखो समझो इस चीज को, I नॉट एंटर हुआ है और जब वो ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा है तो वो कितना हो गया है, I हो गया है। दिस इज ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली में ये जो फ्रैक्शन है ये आपको ये बता रहा है कि कितना परसेंट अल्ट्रासाउंड बचा है, द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्फा हमने बोला था रिमेनिंग रिफ्लेक्शन, कितनी रिफ्लेक्शन हुई है वो उसकी परसेंटेज बताता है। जैसे कि ये 0.33 है, मैंने कह दिया ये 33% रिफ्लेक्ट हुई है जो भी अल्ट्रासाउंड वहां पहुंची है। ये आपको बता रहे हैं कि कितने परसेंट अल्ट्रासाउंड इनिशियल वैल्यू का वहां पहुंच सका है। Is that point clear? And let's call this thing, obviously this is not in your AS syllabus, ठीक है, लेकिन जब तुम लोग इंजीनियरिंग में एनईडी में आके बायोमेडिकल पढ़ोगे, रेडियोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे तुम लोग कहोगे कि ये क्या है सर, बीटा, इसको हम बीटा बोलते हैं, ठीक है। तुम लोगों के सिलेबस में सिंबल नहीं है, बट स्टिल आई एम यूजिंग क्योंकि ये काफी यूजफुल सिंबल है, ओके। सो दिस इज I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू बीटा। ये आपको ये बताता है कि कितने परसेंट अल्ट्रासाउंड जो है वो मीडियम में ट्रेवल होने के बाद बची है, और ये बीटा उसने आपसे मांगा है, सिंपल एज दैट। अगर ये उसने बीटा आपसे मांगा है तो आपने करना क्या है, आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट लॉग दबाना है तो ई आ जाएगा, ई के ऊपर आपने माइनस का साइन लिखना है, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चों को भी गड़बड़ कर देते हैं वो यहाँ पे। देखिए ई की पावर प्लस में रखेंगे वैल्यू अलग आएगी, माइनस में रखेंगे अलग आएगी, तो इसलिए खुदा के वास्ते माइनस साइन सही से लगाइएगा। ई के कितना गिवन है मसल का 23, और ये मीटर्स में है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.1 इंटू 10 टू द पावर -2 से, क्योंकि 4.1 सेंटीमीटर्स में था, ठीक है, और ये हमें मीटर्स में गिवन। तो इस चीज को जरा सॉल्व करके बताइए, ई पावर -23 इंटू 4.1 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको मुझे कैलकुलेट करके ई की पावर में डाल के इज इक्वल टू का बटन दबा दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा जी। व्हाट इज द आंसर? एनीवन? बतूल क्या आंसर है बेटे? Do you understand it, how to solve it in calculator? अच्छा जी, क्या आंसर आया? 0.93, 0.93, ठीक है, हाँ सही है, 0.39। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये अल्ट्रासाउंड 4.1 सेंटीमीटर ट्रेवल की, तो यहाँ जो पहुंची अल्ट्रासाउंड है वो सिर्फ कितनी है, 39% है। यानी इसका क्या मतलब है कि हमारी 61% अल्ट्रासाउंड इसी मीडियम में क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। इज दैट पॉइंट क्लियर? तेरा तो सिंटेक्स एरर ही आएगा जैद, शर्म कर यार, तू मैथ्स का स्टूडेंट है, फर्दर मैथ्स का बल्कि। अच्छा जी जी, तो 39% हमारे पास अल्ट्रासाउंड जो है वो सिर्फ वहां तक पहुंची है, और इसका मतलब है 61% एब्जॉर्ब हो गई है। दिस इज हाउ दे आस्क दिस क्वेश्चन। द लास्ट पार्ट इज वेरी वेरी difficult, very very challenging part. It is very
अंडरस्टैंडेबल पार्ट एक्चुअली, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन उसमें वो ये कह रहा है, एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ, मुझे तो क्वेश्चन ही याद है ये। वो ये कहता है कि जी अल्ट्रासाउंड एंटर हुई है आई की इंटेंसिटी से, वो ट्रेवल हुई, अटेन्यूएट हुई, 39% बोन पे पहुंची तो उस 39% का 33% रिफ्लेक्ट हुआ, वो वापस ट्रेवल हुआ, जो 33% रिफ्लेक्ट हुआ है 39 का, वो दोबारा अटेन्यूएट हुआ और उसका जो है वो 39% यहाँ पहुंचा है। तो वो एंड में आपसे सवाल ये कर रहा है कि मसल पे वापस मुझे कितनी अल्ट्रासाउंड मिलेगी। दिस इज द क्वेश्चन इन द लास्ट पार्ट। तो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। हमेशा मैं ये सवाल कराता हूँ क्योंकि ये सबसे मुश्किल सवाल है अल्ट्रासाउंड का, लास्ट वाला पार्ट सबसे समझने वाला है। ठीक है, तो जनाब यहाँ मैं स्टॉप करूँगा और इंशाल्लाह जो है आप सब जाके बारिश में नहाएं। ठीक है, मेरी तो एएस की क्लास है, मैं एएस की क्लास लेने के बाद फिर एक और जगह की क्लास लूँगा, फिर शायद आधे घंटे के लिए नहा लूँ। ठीक है जी, ओके एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।